गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने क्लास 6 का आपको मल्हार पुस्तक से पहली कविता मातृभूमि पढ़ाई थी। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी और जिसका अभ्यास कार्य करना बाकी था। तो बच्चों, इसमें पहले हम कठिन शब्द कुछ देख लेते हैं। मातृभूमि में चरण नीचे, चरण तले झुक, तले तले शब्द का अर्थ है तले। तले का अर्थ है नीचे। क्या अर्थ है तले का? नीचे। और नित्य सिंधु झूमता है। नित्य यानी रोज, प्रतिदिन। नित्य का मतलब है प्रतिदिन। प्रतिदिन आप इसे नोट कर लीजिएगा। फिर है गंगा यमुना त्रिवेणी, नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली, पग पग छहर रही है। छटा क्या होता है? छटा यानी सुंदरता। छटा का क्या मतलब है? सुंदरता। छटा यानी सुंदरता। छटा का मतलब है सुंदरता। छटा निराली है। यह पुण्य भूमि मेरी, पुण्य यानी पवित्र भूमि, स्वर्ण भूमि यानी सोने के समान भूमि, मस्त यानी बिल्कुल बेपरवाह होकर, मस्त होकर, मस्ती में, मलय यानी सुगंधित, और पुनित गीत, पुनित गीता, पुनित यानी पावन, पवित्र गीता। दिया दिखाया, दिया, दिया यहाँ दीपक। दिया का क्या मतलब है? दीपक यानी प्रकाश देने वाला, जगमगाने वाला, अंधेरे में रास्ता दिखाने वाला। तो बच्चों, इसके कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और अब हम इसकी अभ्यास कार्य पर अगर देखेंगे पाठ से पहले, आप देखिए मेरी समझ में, तो हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? सिंधु शब्द आया है। 4 शब्द हैं इसमें, चरण, वंशी, हिमालय, सिंधु। तो इसमें सिंधु शब्द आया है। दूसरा में मातृभूमि कविता मुख्य रूप से किसकी प्रशंसा की गई है? भारत की प्रशंसा की गई है, पहले वाला ऑप्शन। फिर ये कुछ चर्चा करना है आपको। फिर नेक्स्ट में मिलान करो। आपकी पुस्तक में पेज नंबर 4 पर मिलान करो दिया हुआ है, जो कुछ इस प्रकार होगा बच्चों। हिमालय, हिमालय नंबर 1 पर हिमालय है, जो मैच करेगा नंबर 10 से। भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला, हिमालय पर्वत, जो भारत के नॉर्थ साइड में, उत्तर पूर्व दिशा में है। त्रिवेणी यानी 3 नदियों की मिली हुई धारा, नंबर 4 से मैच करेंगे। संगम, जहाँ अभी कुंभ भी हुआ था, प्रयागराज। फिर 3 पे है मलय पवन। मलय पवन यानी मलय पर्वत की ओर से चलने वाली हवाएं, सुगंधित हवाएं। 6 नंबर पर है दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु यानी हवा। फिर अगला है बच्चों सिंधु। सिंधु समुद्र को भी कहते हैं और नदी को भी कहते हैं। ओके। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। तो नंबर 4 सिंधु। सिंधु आप लेंगे 8 नंबर पे। समुद्र एक नदी का नाम, समुद्र भी कहते हैं और नदी का नाम भी। और नंबर 5 पे गंगा यमुना है। गंगा यमुना को नंबर 3 पे देखो, भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं दोनों। और फिर है रघुपति। रघुपति यानी नंबर 5 पे जाएंगे, श्री रामचंद्र जी का एक नाम, राजा दशरथ के पुत्र। फिर है नंबर 6 पे, नंबर 7 पे है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को नंबर 2 पे जाएंगे, वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, है ना, इनको वासुदेव भी कहते हैं। और फिर है नंबर 8 पर सीता। सीता नंबर 9 से मैच करेंगे, जनक की पुत्री जानकी। एंड नंबर 9 पे गीता है। गीता का मतलब है एक, नंबर 7 से मैच करेंगे, एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। इसमें में प्रश्न उत्तर और संवाद हैं, जो महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को के साथ संवाद किया था, वो वाला। फिर है नंबर 10 पे गौतम बुद्ध, जो नंबर 1 से मैच करेंगे,
एक प्रसिद्ध महापुरुष और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। अब आगे आप बच्चों सोच विचार के लिए है ये आपका, आप इसे पढ़ेंगे। फिर पेज नंबर 6 पे आएंगे। स्तंभ 1, स्तंभ 2, वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। तो इसमें क्या होगा, ये देखो ये कह रहे हैं कि स्तंभ 1 कॉलम 1 और स्तंभ 2 में 2 पंक्तियों के मिले जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर बताइए। तो वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी 1 नंबर पे, अर्थात इसे 2 के साथ मैच करेंगे। मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ के समान है। नंबर 2 पे है बच्चों, चिड़िया चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में, अर्थात क्या है इसमें कि वहाँ नंबर 3 से मैच करेंगे। वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं, चहक रहे हैं। और नंबर 3 पे इसमें अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है। तो अमराइयाँ यानी आम के घने पेड़, बाग जिनमें कोयल आदि चहक रही है। नंबर 1 से इसको मैच करेंगे। फिर बच्चों यहाँ बाकी आपको समूह में मिलकर चर्चा करनी है, जो कक्षा में आपकी मैम ने की भी होगी। एंड फिर घर घर बाल बाल यानी घर घर घर, हर घर बाल बाल हर बच्चा, सांस सांस हर सांस, देश देश प्रत्येक देश, पर्वत पर्वत प्रत्येक पर्वत। ठीक है। तो आप बच्चों ये भूमि है संकेत, इसमें भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। जैसे तप, तपोभूमि, देवभूमि, भारत भूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि, कर्तव्य भूमि, मरुभूमि, मलय भूमि, मल्लभूमि जहाँ कुश्ती होती है, यज्ञ भूमि जहाँ यज्ञ होता है, रंग भूमि जहाँ मनोरंजन होता है, रणभूमि जहाँ युद्ध होता है, सिद्ध भूमि आदि जहाँ सिद्धि प्राप्त करती है। इस तरीके से अलग अलग भूमि को विशेषण इस भूमि के बताए गए हैं। फिर बच्चों पेज नंबर 8 पर आपको ये है वाद्यों के नाम का शब्द जाल है ये। जैसे इसमें शहनाई आपको दिख रही है, ऐसे आप इसमें मैच कर सकते हैं, है ना। जो भी वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको इसमें दिखेंगे वो इसमें आप मैच करेंगे, हैं। बांसुरी है, ठीक है। तो ये अलग अलग वाद्य यंत्र आपके दिए हुए भी हैं। अब यहाँ पर है बच्चों पेज नंबर 9 पर, अब इसमें मात्रा लगाकर आप ये शब्दों को, अक्षरों को इधर उधर करके शब्द बनाएंगे। जैसे पहले दिया हुआ है महासागर, अब दूसरा है हम य ल तो हिमालय, गग गंगा, भतर भतर को भीतर, लकया को कोयल कोयल, व न प तो ये प व न पवन, ऐसे इनके शब्द आप बनाएंगे। ओके स्टूडेंट। और आगे हमारा राष्ट्रीय गीत दिया हुआ है वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो इसमें है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतला षष्ठी श्यामला मातरम वंदे मातरम। इसमें भारत भूमि की प्रशंसा के गीत गाए गए हैं बच्चों। ओके, तो ये उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसका अभ्यास कार्य। थैंक यू सो मच।